1869 में रशिया के साइबेरिया के एक छोटे से गांव में एक ग्रिगोरी रास्पुटिन नाम के आदमी का जन्म होता है। लोग उसे मैड मॉन्क कहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कभी मॉन्क था ही नहीं। वो एक रिलीजियस मिस्टिक था जो ये दावा करता था कि उसके पास हीलिंग पावर्स है। उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात रशिया के ज़ार निकोलस सेकंड और उनकी वाइफ एम्प्रेस अलेक्जेंड्रा से होती है। उनके बेटे एलेक्जी को हीमोफीलिया नाम के एक बीमारी से वो सफ़र करता था, जिसमें एक छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती थी। एक बार जब एलेक्जी इसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, रास्पुटिन ने उसके लिए प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद उसकी कंडीशन इम्प्रूव होने लगी। चाहे ये कोइंसिडेंस हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का इफेक्ट हो या कुछ और, बट रॉयल फैमिली ने यह मान लिया कि रास्पुटिन के पास डिवाइन पावर्स है। रशिया के सबसे पावरफुल आदमी वो बनता कैसे है? धीमे धीमे क्या होता है कि रास्पुटिन रॉयल फैमिली के सबसे ट्रस्टेड एडवाइज़र बन जाता है। जब ज़ार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिजी हो जाते हैं, तब एम्प्रेस अलेक्जेंड्रा कई पॉलिटिकल डिसीजंस में रास्पुटिन की सलाह लेने लगी। इसी वजह से पूरे रशिया में ये अफवाह फैल गई कि देश को एक्चुअली में ज़ार नहीं बल्कि रास्पुटिन चला रहा है। उस पर करप्शन, अल्कोहल और वुमेन के साथ अफेयर्स के भी कई सारे आरोप लगाए गए। कुछ बातें सच भी थी, कुछ सिर्फ र्यूमर्स, लेकिन पब्लिक के लिए रास्पुटिन एक विलेन बन चुका था। रशिया के कई पावरफुल नोबल्स ने डिसाइड कर लिया कि अगर एम्पायर को बचाना है तो रास्पुटिन को हटाना होगा। तो दिसंबर 1916 में एक प्रिंस और कुछ नोबल्स ने रास्पुटिन को डिनर पर बुलाया। सबसे फेमस स्टोरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि उसके खाने में और वाइन में साइनाइड मिलाया गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसे गोली मारी गई। कहते हैं वो फिर भी उठ खड़ा हुआ। उसे दोबारा गोली मारी गई, फिर बुरी तरीके से उसे मारा गया और आखिर में उसके शरीर को एक जमी हुई नदी में फेंक दिया गया। इसी वजह से रास्पुटिन को द मैन हु वुडंट डाई कहा जाने लगा। लेकिन आज के हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस कहानी का काफ़ी हिस्सा एग्जैजरेशन हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में पॉइजन का क्लियर एविडेंस नहीं मिला था और कई डिटेल्स सिर्फ उन लोगों की मेमोइर्स से आती हैं जिन्होंने उसकी मर्डर की प्लानिंग की थी। रास्पुटिन की मौत के सिर्फ कुछ महीने के बाद ही रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गई। रोमानोव डायनेस्टी ख़त्म हो गई और ज़ार निकोलस सेकंड और उनके पूरे परिवार को एग्जीक्यूट कर दिया गया। आज भी रास्पुटिन हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर में से एक माना जाता है। कुछ लोग उसे सेंट मानते हैं, कुछ उसे फ्रॉड, और कुछ कहते हैं कि उसकी असली ताकत उसकी हीलिंग पावर्स नहीं बल्कि उसका इन्फ्लुएंस था। तो ये था एक्चुअली में रास्पुटिन के बारे में इंफॉर्मेशन। जो आप ये गाना सुनते हो, जो कि बहुत ही फेमस गाना है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। थैंक यू।